आज मैं तुमको ऐसे मिस्टीरियस और खतरनाक चैनल्स के बारे में बताऊंगा जिनको यूट्यूब वालों ने खुद ही बैन कर दिया। तो वो कौन से हैं? दो चैनल्स। पहले नंबर पे एक चैनल है कैच मी किलर। इसको एक आदमी चला रहा था। रुको रुको रुको, अब तुम लोग सोच रहे हो कि चैनल बनाने में कौन सा गुनाह, मगर इस बंदे ने अपनी आवाज भी चेंज की होती थी और तो और अपना फेस भी ब्लर किया होता था। अब इसमें भी कुछ गड़बड़ नजर आ नहीं होगी, मगर हैरत की बात तो ये थी कि इस आदमी का कहना था ये एक सीरियल किलर है और उसने 16 औरतों का कत्ल किया हुआ है। मगर ये कैसे हो सकता है? और तो और इसने ये भी बताया कि इसने उनको कत्ल करने के बाद अभी तक उनकी लाशों को किसी जगह पे छिपाया हुआ है। और तो और बात यहीं पे खत्म नहीं होती। इसके बाद ये बंदा चैलेंज कर देता है कि भाई साहब अगर किसी में है दम तो इन लाशों को ढूंढ के बताओ, मान जाऊंगा उसको और मैं अपनी हर वीडियो में एक एक क्लू दूंगा और अगर इन क्लूज के बलबूते पर ढूंढ सकते हो तो ढूंढ के बताओ। इसके बाद इसने वीकली बेसिस पर हर वीडियो में उन औरतों के बारे में क्लूज देना शुरू कर दिया और उसका ये भी कहना था कि पुलिस उसको पकड़ ही नहीं सकती। इसने क्लू दिया कि इसने एक तारा नामी औरत का कत्ल किया है जो कि 2005 अक्टूबर में गायब हुई थी और ये बात सच थी। मगर अभी तक लोगों ने इस चैनल के बारे में पुलिस को कंप्लेंट कर दी थी और पुलिस की नजर में ये चैनल आ चुका था और पुलिस ने इस चैनल की तलाश शुरू कर दी थी कि ये बंदा कौन है जो इस चैनल को ऑपरेट कर रहा है, कहाँ से ऑपरेट कर रहा है। और उनको पता चल भी जाता है कि ये चैनल अमेरिका के एक शहर फ्लोरिडा से ऑपरेट किया जा रहा है। बस तो इसके बाद क्या ही होना था, पुलिस ने जाके इस शख्स को दबोच लिया और पकड़ लिया। इस आदमी का नाम तो एंड्रयू स्कॉट था, मगर क्या ये वाकई में सीरियल किलर था कि नहीं? अभी इसको दो ही लाफे पड़े थे। इसने सारी सच्चाई उगल दी कि मैं कोई सीरियल किलर नहीं हूँ, मैं तो एक आम सा इंसान हूँ। ये तो बस मैंने फेमस होने के लिए जाल बिछाया था और मैं फेमस हो गया। मगर अब इसकी जान कहाँ तक बचनी थी। पुलिस वालों ने फिर भी इसको 2 साल की सजा सुना दी, बल्कि पुलिस बोल रहा हूँ कोर्ट ने सजा तो मिली ही मिली, मगर यूट्यूब वालों ने भी इसका चैनल उड़ा दिया फौरन ही। और इसके बाद अब मैं जिसकी बात करूंगा वो कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है, बहुत बड़ा चैनल है। IMJ स्टेशन। 6 मिलियन से ऊपर इसके सब्सक्राइबर थे, मगर अब तक तुमको इसका नाम तो पता चल गया होगा। जेसन नामी इस शख्स ने 2015 में वीडियो अपलोड करना शुरू कर दी YT पे। इस बंदे ने अपने चैनल पे 3 AM सीरीज के नाम से एक सीरीज शुरू की हुई थी, जिसमें इस बंदे का कहना था कि ये मरे हुए बंदों से बात कर सकता है, जो कि सरासर झूठ ही हो सकता, सच तो हो नहीं सकता। जाहिर सी बात है ऐसी हॉरर वीडियोस की वजह से अवाम में इसने जल्दी मकबूलियत हासिल कर ली। मगर दिन ब दिन इसकी झूठी वीडियोस का झूठ बोलने में का लेवल भी बढ़ता ही चले गया। इसके झूठ इतने बड़े हो चुके थे कि भाई साहब क्या ही बताऊं। वो ऐसे कि इस बंदे ने जनवरी 2020 में एक वीडियो अपलोड की कि जिसमें इसने अपनी गर्लफ्रेंड को ही मार दिया। सॉरी, GF नहीं मंगेतर। इसका कहना था कि वो एक एक्सीडेंट में टपक चुकी है, मगर जो कि सरासर झूठ था, ये हमको आगे पता चलता है। और इस भाई साहब का यहीं पे बस नहीं होता। इसके बाद ये एक नया चैनल बनाता है। इसके बाद वो बोलता है कि उसकी जो मंगेतर मर चुकी है अलेक्सिया, वो उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि उस चैनल पे 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। और आवाम भी इसको सपोर्ट दिखा रही थी कि भाई साहब बंदा मजबूर है, क्या कर सकते हैं, मदद करनी चाहिए। मगर इसने इस झूठ को इतना ज्यादा लंबा खींचा ना कि अब लोगों को शक होना शुरू हो गया कि ये सब ड्रामेबाजी है। कई यूट्यूबरों ने भी इस पे वीडियोस बनाना शुरू कर दिया कि ये बंदा फेक है। और इसी के साथ एक यूट्यूबर सामने आता है जो कॉल करता है पुलिस में और पूछता है कनाडा की इस जगह पे कोई एक्सीडेंट वगैरह का कोई सीन वगैरह है, तो वो उसको बताता है इस दिन तो कोई एक्सीडेंट ही नहीं हुआ। टोरंटो की पुलिस से जैसे ही इस बात की सच्चाई का पता चला सबको, तो लोगों ने ना रिपोर्टें मारने शुरू कर दी इस बेचारे के चैनल को। हट बे, काहे का बेचारा। इसके बाद इसके मंगेतर भी सामने आके बताते ये लोग तो बस छोटा मोटा प्रैंक कर रहे थे और कुछ नहीं, मगर ये तो सरासर नाइंसाफी थी। अवाम के इमोशंस के साथ खेलने की वजह से यूट्यूब ने इसके दोनों चैनल्स को टर्मिनेट कर दिया और इस भाई का प्रोग्राम यहीं पे खत्म होता है। जरा रुको, जाने से पहले एक काम करो, इस बटन को दबा दो।